गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 7.1 एनसीईआरटी के बारे में देखा, जिसमें हम लोगों ने फार्मूला से क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने की कोशिश की। आज हम लोग देखेंगे 7.2, जिसमें हम लोगों को इंटीग्रेशन के मेथड के बारे में पढ़ना है, जिस मेथड का नाम है प्रतिस्थापन विधि, जिसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इंग्लिश में बोलते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी सब्स्टिट्यूट करना, एक जगह की जगह दूसरी चीज, है ना, प्रतिस्थापित करना, किसी चीज को रिप्लेस करना उसके स्थान से। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, फॉर्मूला के थ्रू ही बताते हैं। जैसे कि बेसिक में आपने देखा कि tan x का कहीं फार्मूला नहीं था, cot x का फार्मूला नहीं था, उसके बाद आपने देखा sec x का फार्मूला नहीं था और cosec x का फार्मूला नहीं था इंटीग्रेशन का। तो उन सभी का फार्मूला हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। तो इस विधि में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि इसमें आपको पहचानना है फंक्शन को। क्या पहचानना है? तो सबसे पहले तो इसमें एक से अधिक टर्म होंगे। जो भी क्वेश्चन होगा प्रतिस्थापन विधि वाले में, एक से अधिक टर्म होंगे, उसमें से कोई एक टर्म दूसरे का अवकलज होगा, डेरिवेटिव होगा, ये कंफर्म है। भले ही आपको ना दिखे, क्वेश्चन में छिपा हुआ है, लेकिन होगा जरूर। एक स्टेप का, एक टर्म का जो है डेरिवेटिव दूसरा टर्म उसमें जरूर होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि tan x, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x by cos x। तो sin x का डेरिवेटिव कौन है? cos x, और cos x का डेरिवेटिव कौन है? sin x। यहाँ दोनों है, लेकिन किसी एक को रिप्लेस करना है और कोई एक ही रिप्लेस होगा। रिप्लेस ऐसा होना है कि जो भी आप डेरिवेटिव देखो उसके साथ dx जरूर लगाओ, इनटू में उसके साथ dx जरूर लगाओ। कहने का मतलब sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। क्या sin x के डेरिवेटिव cos x में इनटू में dx है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि cos x बटा में dx cos x के साथ नहीं है, dx 1/cos x के साथ है। तो dx किसके साथ है? sin x के साथ है। dx किसके साथ है? sin x के साथ है। और sin x किसका डेरिवेटिव है? cos x का डेरिवेटिव है, माइनस लेके। तो हम लोग क्या करेंगे, cos x को रिप्लेस करेंगे, cos x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको प्रतिस्थापित करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल से। ठीक है, वो वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रचलित जो है वो t है। आप चाहो तो z भी ले सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट माना कि t इक्वल टू क्या? cos x। t इक्वल टू cos x। ऐसे ही टर्म को आपको पहचानना है। अगर इसमें आप ऐसे टर्म को पहचान लेते हो तो आपका जो प्रतिस्थापन विधि है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको ये पहचानना होगा कि हमें मानना किसको है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो cos x को किए हम लोग यहाँ पे, t मानने के बाद x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर लेंगे। dt by dx इक्वल टू d cos x by dx। तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिख सकते हो कि cos x का क्या होता है? माइनस sin x होता है। dx को उधर भेजेंगे, माइनस को इधर भेजेंगे, तो माइनस dt इक्वल टू sin x इंटू dx। sin x इंटू dx, देखिए हमारे क्वेश्चन में था sin x इंटू dx, जिसके जगह हम क्या रख सकते हैं? माइनस dt रख सकते हैं। तो tan x इक्वल टू क्या था? sin x बाई cos x, sin x बाई cos x इंटू dx। तो बताइए sin x इंटू dx की जगह क्या रख सकते हैं? माइनस dt रख सकते हैं। sin x इंटू dx की जगह क्या रख सकते हैं? माइनस dt। और cos x की जगह क्या माने हैं? cos x की जगह t माने हैं, तो इसकी जगह ये हो गया t। माइनस अब बाहर ले सकते हो, माइनस बाहर। अब dt ऊपर लिखो, है ना, dt ऊपर लिखो या 1/t इंटू dt लिखो, एक ही बात है। dt by t लिखो या 1/t इंटू dt लिखो, 1 में dt से गुना होके तो dt ही होगा, तो हम dt को साइड में लिख लिए, यानी 1/t dt। और आपको बताया कि 1/x
1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, log mod x होता है। तो 1/t का क्या होगा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod t प्लस c, log mod t प्लस c। और t की जगह हमने क्या माना था, t की जगह हमने cos x, तो cos x हम लोग इसमें क्या करेंगे, रख देंगे, t की जगह क्या रख देंगे, cos x। तो इस तरह से tan x का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या बन गया, tan x का इंटीग्रेशन याद रखना है माइनस log mod cos x प्लस c। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log mod cos x प्लस c। अगर आपको माइनस नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो -1 होता है, तो -1 को हम पावर में भेज सकते हैं, log का फार्मूला होता है, तो हम cos x पे पावर -1 भेज सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हो log mod अंडर 1/cos x, log mod अंडर 1/cos x। और 1/cos x क्या होता है, sec x होता है, तो ये हो जाएगा log mod अंडर sec x प्लस c, log mod अंडर sec x प्लस c। तो इस तरह से tan x का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, आपको याद रखना है tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos mod cos x प्लस c बोलिए। अगर माइनस नहीं बोलना है तो आप सेक के फॉर्म में बता सकते हैं log mod अंडर sec x प्लस c, log mod अंडर sec x प्लस c, log mod अंडर sec x प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से देखिए tan x का इंटीग्रेशन, यही है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें आप किसका किसका बना सकते हो फॉर्मूला, cot का बना सकते हो, sec का बना सकते हो और cos का बना सकते हो। और मेन बात क्या है इस मेथड में, आपको पहचानना होगा कि किस फंक्शन का कौन सा अवकलज उसमें मौजूद है ना, फंक्शन का कौन सा अवकलज मौजूद है, साथ ही साथ वो dx के साथ होना चाहिए, dx के साथ होना चाहिए। जैसे फिर से देख लीजिए cot x, और ये जो हम बता रहे हैं ये एक क्वेश्चन भी देख सकते हो आप क्वेश्चन के फॉर्म में, या आप इसको फार्मूला के फॉर्म में भी देख सकते हो। ठीक है, cot x आपसे डायरेक्ट क्या दे, cot x से इंटीग्रेट करो, तब क्या करोगे, है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, cos x by sin x, cos x by sin x, cot x इक्वल टू cos x by sin x होता है। अब देखिए cos x का डेरिवेटिव sin x है, sin x का डेरिवेटिव cos x है, लेकिन cos x का जो डेरिवेटिव sin x है वो dx के साथ इनटू में नहीं है, बटा में। और sin x का डेरिवेटिव कौन, cos x, और cos x देखिए dx के साथ किसमें, इनटू में। तो हम लोग यहाँ पे t किसको मानेंगे, हम लोग t यहाँ पे मानेंगे किसको, sin x को, t किसको मानेंगे, sin x को t मानेंगे। तो dt by dx क्या हो जाएगा, dt by dx हो जाएगा cos x, dx को इधर भेज देंगे तो dt बराबर हो जाएगा cos x into dx, cos x into dx। क्वेश्चन क्या था, फॉर्मूला क्या था, cot x इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग लिख सकते थे cos x by sin x into dx। तो cos x into dx की जगह क्या रख सकते हैं, dt, cos x into dx की जगह क्या रख सकते हैं, dt by sin x की जगह क्या रख सकते हैं, t, sin x की जगह t, यानी 1/t dt। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/t into dt, 1/t into dt। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा t के रेस्पेक्ट में, 1/t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में log mod t प्लस c, log mod t प्लस c, 1/x का पता है आपको। ठीक है, और t की जगह क्या रखना है, sin x रखना है, तो ये हो जाएगा log mod अंडर sin x प्लस c, log mod अंडर sin x प्लस c। तो याद रहेगा बच्चों, cot x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, log mod अंडर sin x प्लस c, log mod अंडर sin x प्लस c। और tan x इंटीग्रेशन का क्या था, tan x इंटीग्रेशन का बोलिए माइनस log mod अंडर cos x प्लस c। अगर माइनस नहीं बोलना है तो sec के फॉर्म में बोलना पड़ेगा log mod अंडर sec x प्लस c। अब दो और देख लेते हैं इसमें, किसका sec x का और cos x का। क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, दिमाग थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा sec और cos x में। देखिए sec x का इंटीग्रेशन, अब अभी हमने क्या कहा कि प्रतिस्थापन विधि में एक से अधिक टर्म होंगे, उसमें एक टर्म दूसरे टर्म का अवकलज जरूर होगा, डेरिवेटिव जरूर होगा। अब sec x में तो एक ही टर्म है, दो तो है नहीं, तो sec और cos पहले बता दे, ये क्वेश्चन नहीं है, ये फार्मूला चूंकि इसको डिराइव
करना है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सेक के केस में क्या करेंगे, हम लोग गुना करते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर भी और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से नीचे भी। ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि जितना ऊपर लगाया गया उतना ही नीचे लगाया गया। अब कहोगे सर इतना क्यों सोच लिए, इतना ही कैसे सोचे? तो बच्चा ये फॉर्मूला बनेगा इसका, क्योंकि एक फॉर्मूला है, पता होना चाहिए कि सेक का इतना होता है, ठीक है। तो आपको इतना सोचना पड़ेगा। और आपको क्या सोचना है, ये तो बना हुआ है कि यही स्ट्रक्चर पर जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन दे देगा और उसमें आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाना कि इतना नया टर्म जोड़ना है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है। इसलिए डरने वाली बात नहीं है। दो फॉर्मूला में ऐसा लग रहा है, सेक में और कॉसेक में इतना करना होता है। बाकी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आपको नया टर्म इतना सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए नहीं करना। अब इतना लगाने से फायदा क्या हुआ, तो आप देखोगे कि ये जो नीचे है sec x प्लस tan x, इसका अवकलज ऊपर है, इसका अवकलज ऊपर है, dx के साथ ऊपर है। यानी इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना नीचे वाले को, तो ये देखो ये ऊपर वाला आ जाएगा। कैसे आएगा देख लो। माना कि t इक्वल टू sec x प्लस tan x, t इक्वल टू sec x प्लस tan x, डिफरेंशिएट कीजिए dt by dx इक्वल टू sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन बोल रहा है, याद रखना, sec x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dt by dx, dx को उधर ले देंगे। देखिए क्या दोनों में sec x कॉमन है, क्या दोनों में sec x कॉमन है। यहाँ पर क्या बचेगा, sec x, और इसका क्या बचेगा, tan x, इसका क्या बचेगा, tan x। तो ये हो गया sec x इंटू sec x प्लस tan x, और इधर से क्या भेजे थे, dx। ये देखिए हमारे क्वेश्चन में इतना था, जिसके जगह हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इतना की जगह किसको, dt को। तो जो हमारा क्वेश्चन था sec x, जिसको हम लोगों ने गुना करके क्या लिखा, गुना करके लिखा sec x इंटू sec x प्लस tan x बाई sec x प्लस tan x इंटू dx। तो बताइए ऊपर जो टर्म है इतना इंटू dx, इतना की जगह हम dt रख सकते हैं, तो ये ऊपर का टर्म हो जाएगा dt, और नीचे वाला जो टर्म ये sec x प्लस tan x माना गया है, sec x को क्या माना गया है, t माना गया है, तो ये dt बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 1/t dt, और 1/t को करते हैं तो क्या होता है, log t होता है, log mod under t प्लस c होता है। और t की जगह क्या रख सकते हैं, t की जगह हम रख सकते हैं sec x प्लस tan x, तो ये हो जाएगा log mod under sec x प्लस tan x। तो ये देखिए फॉर्मूला बन गया, किस चीज का फॉर्मूला बन गया, sec x के इंटीग्रेशन का। sec x का इंटीग्रेशन याद रहेगा, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec x प्लस tan x प्लस c। आप इस फॉर्मूला को आगे भी बढ़ा सकते हो, इसका इस फॉर्मूला का एक और रूप भी देख सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूला को आगे जब बढ़ाओगे तो इसका एक और रूप मिल जाएगा, ठीक है। तो हम उसी फॉर्मूला को आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा tan का फॉर्मूला लगा दोगे तो ये एक नया रूप ले लेगा। देखिए sec x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x लिख सकते हैं, और tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x by cos x लिख सकते हैं। tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x by cos x लिख सकते हैं। दोनों के नीचे cos x है तो एलसीएम cos x हो जाएगा, ये हो गया प्लस का c, ये हो गया क्या cos x, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x प्लस c। अब आपको याद होगा 1 प्लस sin x का फॉर्मूला याद है, 1 प्लस sin x cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर जब हम x by 2 एंगल का फॉर्मूला बना रहे हैं तो नीचे भी तो हमें x by 2 का चाहिए, तो याद कीजिए cos x को cos और sin के क्रम में x by 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2, cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। तो नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, नीचे क्या लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा log mod cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर
बाई cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। एक cos x बाई 2 प्लस एक cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 और नीचे cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। और हमने बताया जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आए, ये हम इन्वर्स से बताते आ रहे हैं कि जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आता है तब हमें cos से भाग करना होता है ना, ऊपर नीचे cos से भाग करना होता है। और यहाँ cos का एंगल कौन है, x बाई 2 है, तो हम लोग cos x बाई 2 से ऊपर भी भाग कर लेंगे और नीचे भी। तो ऊपर क्या बनेगा 1, इसमें भाग करोगे तो ये क्या बनेगा tan x बाई 2 बनेगा, ये क्या बनेगा 1 और ये क्या बन जाएगा tan x बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू लॉग। अब आपको पता होगा कि इसके बारे में आपको बताया गया था कि ये एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला के रूप में ही आपको लिखा दिया गया था, है ना। तो इतना के जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो इस तरह से जो sec x है उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एक तो शुरू में log sec x प्लस tan x भी लिख सकते हैं, या उसको हम लोग आगे भी बढ़ा के बोल सकते हैं log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ये खासकर डिफिनेट में जरूर यूज होता है, डिफिनेट इंटीग्रेशन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा ज्यादातर में। ठीक है, तो याद रहेगा log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये sec x का इंटीग्रेशन होता है। इसी तरह आप देख सकते हो किसका, cosec x का देख सकते हो। ये फार्मूला है, इसको फार्मूला चार्ट में नोट करोगे। ठीक है, चौथा फार्मूला जो इस प्रतिस्थापन विधि का होगा वो cosec का होगा। और cosec भी सिंगल टर्म है, तो इसमें भी हमें कुछ एक्स्ट्रा लगाना है। तो हम लोग इसमें एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लगाना है जिससे इसका इंटीग्रेशन हो जाए, इसका अवकलज इसमें मौजूद हो जाए। तो इसमें हम लोग लगाएंगे cosec x माइनस cot x ऊपर भी और cosec x माइनस cot x नीचे भी। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी आप लोग देखोगे कि नीचे वाला का जो अवकलज है, नीचे जो टर्म दिया हुआ है, इसका अवकलज ऊपर वाला आएगा, है ना, इसका अवकलज ऊपर वाला आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, t इक्वल टू cosec x माइनस cot x। अब कर लीजिए इसका क्या, dt बाई dx डिफरेंशिएट कर लीजिए। cosec का आपको याद होगा, cosec का डिफरेंशिएशन, cosec का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का याद कीजिए, cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cosec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x। अगर इसमें से हम क्या कॉमन ले ले, इसमें से अगर हम cosec x कॉमन ले ले, इसको कॉमन ले ले, cosec x दिख रहा है दोनों जगह, तो ये प्लस वाला क्या बचेगा, cosec x बचेगा, प्लस वाला क्या बचेगा cosec x, और माइनस में देखिए ये तो कॉमन आ गया है, तो क्या बचेगा माइनस का cot x बचेगा। आप dx को इधर भेज दो, यहीं पे भेज देते, एक स्टेप आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, dx को इधर भेज दो तो ये dt बराबर इतना इंटू dx हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन के ऊपर में लगाया। यानी cosec x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, cosec x का इंटीग्रेशन, जो कि हमें इसमें लगा के क्या लिखा, cosec x इंटू cosec x माइनस cot x बाई cosec x इंटू cosec x माइनस cot x dx। तो ये जो दिख रहा है cosec x इंटू cosec x माइनस cot x इंटू dx, ऊपर वाला टर्म, जिसकी जगह हम क्या रख सकते हैं dt रख सकते हैं, dt इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और cosec x माइनस cot x की जगह क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं। यानी ये हो गया 1/t इंटू dt, 1/t इंटू dt, और 1/t को करते तो क्या होता है log mod अंडर t प्लस c। 1/t को t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा log mod अंडर t प्लस c, और t की जगह क्या माना गया है, t के जगह क्या माना गया है cosec x माइनस cot x माइनस cot x प्लस c। तो इस तरह से
cosec x का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या हो गया, cosec x के इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या हो गया, log cosec x माइनस cot x प्लस c। cosec x की इंटीग्रेशन का फार्मूला log cosec x माइनस cot x प्लस c। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है जो आप इसको नोट करके छोड़ दोगे, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि cosec x का जो इंटीग्रेशन है वो cosec x log cosec x माइनस cot x प्लस c होता है। आप इसको भी आगे बढ़ा सकते हो, इसमें भी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका फार्मूला लगा के इसका एक नया रूप बना सकते हो। देखते हैं इसमें भी फार्मूला लगा के क्या होता है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। log cosec x को क्या लिख सकते हैं, 1 sin x माइनस cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x sin x। cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x sin x प्लस c। दोनों के नीचे क्या है, sin x है, तो एलसीएम हो जाएगा sin x। ये हो जाएगा 1 माइनस cos x प्लस c। अब आपको पता होगा 1 माइनस cos x का फार्मूला याद कीजिए। 1 माइनस cos x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x/2। 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x/2। और sin x याद कीजिए, sin x को x/2 के फॉर्म में क्या लिखते हैं, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल, एक sin x/2 से x/2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा sin x/2, नीचे क्या बचा cos x/2। और sin x/2 बाई cos x/2 क्या होता है, tan x/2 होता है। क्या होता है, tan x/2 होता है। तो इस तरह से cosec x का जो इंटीग्रेशन है, या तो आप क्या बोलोगे log cosec x माइनस cot x प्लस c, या आप ये भी बोल सकते हो log tan x/2 प्लस c। किसका इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन। cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x प्लस c, या log मोड अंडर tan x/2 प्लस c, ठीक है। और जहां भी log होगा इंटीग्रेशन वाले पार्ट में आपको मोड लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये 4 फार्मूले थे प्रतिस्थापन विधि के, सब्स्टिट्यूशन मेथड के। आपको याद रखना है इसका रिजल्ट एज ए फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। जैसे अगर देखा जाए, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को, ठीक है, क्योंकि वो सोच नहीं पाते क्या करना है। फिर भी जो हमें लग रहा है वो हम बता रहे हैं, बाकी जो होगा वो आप डाउट तो होता ही है, डाउट क्लास जो डाउट व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू आप जो लोग जो पूछते हो वहाँ आप पूछ लेना। बाकी हमें जो लग रहा है वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम 1 नंबर क्वेश्चन से ही कर रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है 2x/1 प्लस x²। क्योंकि इसमें सीखना बहुत जरूरी है। प्रतिस्थापन विधि में अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करोगे, ठीक है, 60-70 क्वेश्चन कर लोगे प्रतिस्थापन विधि का, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको बताया जाए। 2x/1 प्लस x²। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, तो बहुत जल्दी आप कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिएगा, है ना। हमने क्या कहा कि जो प्रतिस्थापन विधि वाले क्वेश्चन होंगे उनमें सबसे पहली बात 2 स्टेप तो मिनिमम जरूर होगा, कम से कम 2 टर्म जरूर होंगे। उसके बाद एक टर्म का डेरिवेटिव, यानी एक टर्म का जो अवकलज होगा उसमें जरूर मौजूद होगा, वो भी उसके dx के साथ इनटू में, उसके dx के साथ इनटू में अवकलज उसका जरूर होगा, ठीक है। अब जिन बच्चों का डिफरेंशिएशन क्लियर है उनको दिख रहा होगा कि सर 1 प्लस x² का अवकलज निकालोगे, अवकलित करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, है ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या 2x आएगा क्या? हाँ सर, 1 का तो 0 हो जाएगा, और x² का डेरिवेटिव कौन है? 2x है, dx के साथ इनटू में है क्या? dx के साथ इनटू में है। तो समझ में आ गया कि हमें t किसको लेना है? हमें t 1 प्लस x² को लेना है। हमें t किसको लेना है? 1 प्लस x² को लेना है। तो माना कि t इक्वल टू 1 प्लस x², तो dt बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा।
dx को उधर भेज दीजिए, तो dt बराबर 2x इंटू dx, यानी 2x इंटू dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू 2x इंटू dx, 2x इंटू dx, 2x इंटू dx की जगह dt, 2x इंटू dx की जगह dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिए, t लिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t। इसको क्या लिख सकते हो, 1/t इंटू डी टी लिख सकते हो, 1/2 इंटू डी टी, और 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, log mod अंडर t प्लस सी, log mod अंडर t प्लस सी, और t की जगह क्या लिए हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मोड अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब बहुत जगह ऐसे केस आएंगे कि आपको दिखेगा कि लॉग के साथ जो है मोड नहीं लगा हुआ है, लॉग के साथ मोड नहीं लगा हुआ है, लेकिन सर जी कहे थे कि जहां भी इंटीग्रेट करो अगर लॉग आता है तो मोड लगाओ। तो एक दो केस में आपको ये मिलेगा कि जहां भी लॉग होगा उसका जो मल्टीप्लायर होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, चाहे x का वैल्यू कुछ भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो आप हमें बताइए, जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव है, जिसको नेगेटिव होने का कोई मतलब चांस ही नहीं है, तो वैसे में मोड लगाने से कोई फायदा नहीं। आप ही बताओ, x का कोई भी वैल्यू रखें हम इसमें, क्या एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, क्या नहीं होगा, यानी एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और 1 में हम किसी पॉजिटिव नंबर को जोड़ दे, ऐड कर दे, तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप मोड हटा भी सकते हो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो मोड लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन में ये देखना है, चेक करना है, खोजना है। अगर आंख पर गया देख लिए, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अन्यथा मोड भी लगा सकते हैं, मोड लगा भी के भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव वाला में भी अगर मोड लगा देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना ये जरूरी नहीं कि हमें खोजना ही है कि पॉजिटिव नेगेटिव में मोड लगाने नहीं लगाना है, मोड आप लगा के भी छोड़ दो, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो 2 नंबर हम आशा करते हैं कि आप लोग बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 1 बाई x प्लस x log x, 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स को इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि प्लस के रूप में टर्म है, जब भी टर्म होगा या तो भाग के रूप में होगा या गुणा के रूप में, यहाँ प्लस के रूप में है, तो हमें कॉमन दिख रहा है। सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं x, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस log x dx। अब देखिए दो टर्म है, क्या, एक 1 बाई एक्स और एक इतना। क्या इतना का अवकलज आप बता सकते हो, 1 प्लस log x का अवकलज है ना, 1 प्लस log x, तो 1 तो कांस्टेंट है, 1 को करेंगे 0। log x का अवकलज कितना होता है, 1 बाई एक्स, log x का अवकलज डेरिवेटिव जो log x का होता है वो कितना होता है, 1 बाई एक्स। और देखिए 1 बाई एक्स, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है। इसका मतलब हमें जो t लेना है, हमें जो लेट करना है t को, वो किसको करेंगे, वो 1 प्लस log x को करेंगे। तो t इक्वल टू 1 प्लस log x, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, dt बाई dx, 1 का तो 0, log x का 1 बाई x, यानी dt इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू dx, 1 बाई एक्स इंटू dx, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा था 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस log x, 1 प्लस log x dx। बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए हम अलग अलग लिख लेते हैं इसको। क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं, 1 बाई 1 प्लस log x इंटू 1 बाई एक्स इंटू dx। बोलिए, इतना लिखा जा सकता है। इसी चीज को तो हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, है ना। इससे फायदा क्या होगा, ताकि बच्चे ये समझ पाए कि 1 बाई एक्स dx की जगह क्या रखना है, 1 बाई एक्स इंटू dx की जगह क्या रखना है, dt रखना है, और 1 प्लस log x की जगह क्या रखना है, t रखना है। तो ये देखिए 1 बाई 1 प्लस log x, 1 प्लस log x की जगह क्या रखना है, t, 1 बाई 1 प्लस log x की जगह t रखना है।
इंटू 1/x इंटू dx की जगह 1/x इंटू dx की जगह क्या रखना है, dt रखना है, dt। तो ये देखिए इंटीग्रेशन हो गया 1/t dt का, और 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होता है, log t होता है, log t और प्लस का c, और log t यानी log mod अंडर t प्लस c, और हम लोग t की जगह क्या माने हैं, 1 प्लस log x माने हैं। तो log mod अंडर t और t की जगह 1 प्लस log x, 1 प्लस log x और प्लस का c। तो प्रतिस्थापन विधि में अब हमें लग रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि प्रतिस्थापन विधि में हमें करना क्या होता है। हमने फिर से हम बता रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक स्टेप होंगे, जिसमें एक स्टेप बार बार निकल रहा है, स्टेप नहीं टर्म होंगे, 2 या 2 से अधिक टर्म होंगे, जिसमें एक टर्म का जो अवकलज है डेरिवेटिव वो जरूर मौजूद होगा, और किस रूप में मौजूद होगा, dx के साथ इनटू में मौजूद होगा। जैसे यहाँ पे हमें 2 टर्म दिखा, एक 1 प्लस log x और एक 1/x। अब कहोगे सर x भी तो दिखा, सिर्फ x देखोगे तो x किसी का अवकलज नहीं है, इसका अवकलज ना x होगा ना x का अवकलज ये होगा, लेकिन 1/x देखोगे तो दिखेगा कि सर 1 प्लस log x, 1 प्लस log x का अवकलज कौन है, तो 1 प्लस log x का अवकलज कौन है, 1/x है, 1 प्लस log x का अवकलज कौन है, 1/x है, तो 1/x दिखा, इसलिए हम लोग 1 प्लस log x को t ले लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहचानना होगा। ठीक है बच्चों, देख लिए और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी इंटू dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक तरीका तो यह है कि साइन का डेरिवेटिव कौन है, कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव कौन है, साइन। तो इसमें आप किसी को t ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप साइन को भी t ले सकते हो, आप कॉस का भी ले सकते हो t। साइन का लोगे तो कॉस भी इंटू में आएगा dx के, और कॉस का लोगे तो भी साइन आएगा इंटू में dx का। ठीक है, तो 2 तरीका तो ये हो गया कि आप साइन x को, साइन ax प्लस b को t ले लो, या कॉस ax प्लस b को t ले लो। तीसरा तरीका क्या है कि ये देखिए ये साइन a इंटू कॉस a, साइन a इंटू कॉस a, अगर इसके साथ 2 होता, अगर इसके साथ 2 होता तो ये साइन बन जाता, साइन 2a का फार्मूला बन जाता। तो हम क्या करते हैं, 1/2 लगा के इसमें 2 लगा लेते हैं, 1/2 लगा के इसमें क्या करते हैं, 2 लगा लेते हैं, ताकि ये फार्मूला बन जाए। किसका फार्मूला बन जाए, 2 sin a इंटू कॉस a, 2 sin a इंटू कॉस a। तो 2 sin a इंटू कॉस a क्या होता है, sin 2a होता है, तो ये sin 2ax प्लस b हो जाएगा, 2 sin 2ax प्लस b हो जाएगा। अब यहाँ से आप इंटीग्रेट कर सकते हो आसानी से, वहां से भी कर सकते थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम एंगल को t मान लेंगे, एंगल को t मान लेंगे। ठीक है, जो एंगल है साइन का उसको t मान लेंगे, यानी माना कि t इक्वल टू 2 इंटू ax प्लस b, 2 इंटू ax प्लस b। डिफरेंशिएट कर लेंगे, dt बाई dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर, ax को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो a और b का हो गया 0, यानी dt इक्वल टू 2a इंटू dx, 2a इंटू dx। आपको दिख रहा होगा कि dx के साथ कुछ नहीं है, अकेला है, तो 2a को इधर भेज दीजिए, dt बाई 2a, dt बाई 2a इक्वल टू dx, यानी dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt बाई 2a रख सकते हैं। क्वेश्चन था हमारा 1/2 साइन 2 इंटू ax प्लस b dt। तो 1/2 साइन 2ax प्लस b को, 2ax प्लस b को क्या माना गया है, t माना गया है, तो ये साइन t, और इनटू में, सॉरी यहाँ dx है, तो इनटू में dx, और dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, dx की जगह हम क्या रख सकते हैं,
dt बाई 2a रख सकते हैं, dt बाई 2a रख सकते हैं। बताइए 2a कांस्टेंट है, 2a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 1/2a, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2a यानी 1/4a, और ये हो गया sin t इंटू dt। और आपको याद होगा कि sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t का इंटीग्रेशन होता है cos t या माइनस cos t। यहाँ बच्चों को कंफ्यूज होता है, sin t का डिफरेंशिएशन cos t, लेकिन sin t का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस cos t होगा। याद रखिएगा बच्चों, sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos t होगा। और t की जगह क्या माने थे, t की जगह माने थे, ये तो -1/4 हो गया इंटू cos t, t की जगह माने थे 2ax प्लस b, 2ax प्लस b, तो आंसर आ गया -1/4a इंटू cos 2ax प्लस b प्लस का c। ठीक है बच्चों, अगर डायरेक्ट मान के बनाते sin x प्लस b या cos x प्लस b को, तो आंसर इतना नहीं आता, हो सकता है वो उसका फॉर्म अलग हो। हम बार बार इस चीज को क्लास में भी समझाते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन, उसमें जो फॉर्म होता है वो हो सकता है कि तरीका बदलने से फॉर्म बदल जाए, आंसर नहीं बदलता है। उसे भी आप बनाते और जब cos 2a का फार्मूला लगा देते तो आंसर उतना ही आता। ठीक है, तो क्वेश्चन के करने के तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलता, आंसर का रूप बदल जाता है, जिसको आगे सॉल्व करके आंसर लाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमें नहीं पता आपकी किताब का आंसर किस रूप में है, लेकिन ये तरीका जो है हमें लगता है सबसे ज्यादा आसान तरीका है और अच्छा तरीका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। एक क्वेश्चन और देख ले इसमें हम लोग, रूट वाले क्वेश्चन। तो रूट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जो रूट के अंदर है उसी को मानना है। ठीक है, ऐसे तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी ये जहां तक मेरा अनुभव है ऐसा होता है कि 99.99% केसेस में जो रूट वाले प्रश्न होते हैं उसमें रूट के अंदर जो होता है उसी को मानना होता है। ठीक है, तो आपके जो किताब है एनसीईआरटी उसमें लगभग 4-5 क्वेश्चन रूट वाले हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 7, बाकी आप लोग कोशिश करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, x इंटू रूट अंडर x प्लस 2, रूट अंडर x प्लस 2। तो हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या कहेंगे कि t किसको मानना है, हमें जो रूट के अंदर है उसको t ले लेना है। तो t इक्वल टू x प्लस 2 ले ली, डिफरेंशिएट करेंगे, t मानने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो dt बाई dx इक्वल टू x को करेंगे तो 1 होगा, 2 का तो 0 हो गया, यानी dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, dt इक्वल टू dx हो जाएगा, यानी जो dx है उसकी जगह dt रख सकते हैं। तो आप बताओ x प्लस 2 को t माने हो तो इसकी जगह तो t रख लोगे, dx की जगह dt रख लोगे, बच जाएगा बेचारा कौन, x बच जाएगा। तो x की जगह भी तो t के रूप में रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ से बताइए, अगर x का वैल्यू यहाँ से हम निकाले, जो t माने हैं वहां से अगर x का वैल्यू निकाले तो क्या ये x बराबर t माइनस 2 हो जाएगा क्या, 2 को इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, t माइनस 2 हो जाएगा। अब रख दीजिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन है x इंटू रूट अंडर x प्लस 2 dx इक्वल टू x, x की जगह क्या रख सकते हैं, x की जगह क्या रख सकते हैं, t माइनस 2 रख सकते हैं, इंटू रूट अंडर इतना, रूट अंडर x प्लस 2 की जगह क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं, इंटू dx की जगह क्या रख सकते हैं, dx की जगह dt रख सकते हैं। और ये पहला एक्सरसाइज के क्वेश्चन जैसा बन गया है। रूट t का मतलब क्या, t पे पावर 1/2, रूट t का मतलब t पे पावर 1/2, गुना कर लीजिए, अंदर गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, t पे पावर 3/2 माइनस 2 इंटू t पे पावर 1/2 इंटू dt। इंटीग्रेट कर लीजिए, t पे पावर क्या हो जाएगा, 5/2 बाई 5/2 प्लस 1 हो जाता है, माइनस 2 इंटू t पे पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस का c, ये हो जाएगा 2/5, t पे पावर 5/2 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 बाई 3, t पे पावर 3/2 प्लस c।
ठीक है। और t की जगह हमें क्या रखना है, t की जगह x+2 रखना है, t की जगह x+2 रखना है। तो 2/5 x+2 पे पावर 5/2 माइनस 4/3 t x+2 पे पावर 3/2 प्लस c। इस तरह से आप रूट वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो, जो रूट के अंदर होगा उसी को आपको क्या करना है, t लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते तो उसमें कॉमन भी ले सकते थे, कॉमन लेके इसको और आगे बढ़ाया जा सकता था, ठीक है। खासकर जब प्रेसिजन का सॉल्यूशन करोगे ऐसे क्वेश्चन में वो कॉमन लेता है। एनसीईआरटी हमें नहीं लगता है कि कॉमन लिया होगा, ठीक है। चलिए अब कॉमन लेके भी बता देते हैं इसमें कॉमन कैसे लेंगे इसमें। तो पावर छोटा वाला हमेशा कॉमन आता है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इन दोनों में पावर छोटा किसका है, तो 3/2 छोटा है, तो हम x+2 पे पावर 3/2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो नंबर के साथ भी कॉमन ले सकते हो, नंबर हम आपको एलसीएम करके बता देंगे कैसे कॉमन लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2/5 इंटू, अब बताओ कि ये था कितना। अगर बटा ना समझ में है तो हमारे पास छठी तरीका भी है, ये है 2.5, ढाई है ना, 5/2 का मतलब क्या, 2.5 यानी ढाई, और ये है 1.5, ये है 1.5 यानी 1.5। अब बताओ ढाई में से 1.5 कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, ढाई में से अगर 1.5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी ये बचेगा x+2 पे पावर कितना, 1। बात आ रहा है समझ में। ये 5/2 का मतलब 2.5, 3/2 का मतलब 1.5, तो 2.5 में से 1.5 बाहर कॉमन ले लोगे बाहर में, तो ये आ जाएगा 1, और 1 लिखाता नहीं है, माइनस ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 4/3 और प्लस का c। अब इसका क्या करो, एलसीएम कर लो, तो x+2 पे पावर 3/2, ये हो गया 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 से डिवाइड करोगे 6 इंटू x+2, और 3 से डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 4 हो गया 20 प्लस का c। तो ये हो गया x+2 पे पावर 3/2 इंटू 6x+12 माइनस 20/15 प्लस c, यानी इसको लिखा जा सकता है कितना, 1/15 को बाहर लिख लिए, x+2 पे पावर 3/2 यहाँ है, और ये कितना हो गया 6x, और 12 में से 20 जाएगा यानी 12 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 8 बचेगा प्लस का c। और यहाँ से फिर आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लेके 2/15 इंटू x+2 पे पावर 3/2 इंटू 6x, सॉरी 2 कॉमन लिए ना, तो 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4 प्लस c। तो जब किसी सीमा में ऐसे रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये चीज आपको दिखेगा, उसमें कॉमन लेके जरूर करता है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में हमें लगता है आपका आंसर इसी फॉर्म में होगा, इससे आगे वो कॉमन नहीं लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे जो कुछ क्वेश्चन है, कुछ टाइप है प्रतिस्थापन विधि में ही, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही, तो 2-4 क्वेश्चन और हम लोग इसमें आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।